डे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग लोवेस्ट टर्म ऑफ अ फ्रैक्शन सीखेंगे। ठीक है, कि हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा हो उसको कैसे हम उसके लोवेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत से बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शन के इस टॉपिक में, लेकिन जब बेटा ये फ्रैक्शन का जो है ना लोवेस्ट टर्म निकालना, ये बेस है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आया ना फ्रैक्शन में, तो आगे के आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना फ्रैक्शन में, जितने भी आपके अदर टाइप्स आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है बेटा, ये वीडियो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, और बेटा हम इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप उसको ईमानदारी से जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे स्टेप फॉलो करके आप करेंगे साथ में। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, अगर आपने पेन और कॉपी नहीं ली है तो जल्दी से जाइए और पेन और कॉपी लेके आ जाइए। ठीक है, क्योंकि हम मजेदार तरीके से जो आपको स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको करेंगे। ठीक है, इनको इनके लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखा है ना 2 लाइन का ना, यहाँ पर कुछ मंत्र लिखा है। ठीक है, वो मंत्र हम क्या करेंगे, फूक देंगे और ये सारे क्वेश्चन हमारे इसी मंत्र से हो जाएंगे। ठीक है, किसी चीज का इलाज लेने जाते हो बाबा पे, तो बाबा क्या बोलता है, ढोंगी बाबा क्या बोलता है, एक मंत्र दे देता है, बोलता है और क्या कर देता है, कह देता है कि बस इस मंत्र को पढ़ देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है बेटा कि ये जो मंत्र है, ठीक है, ये 2 लाइन का हमने आपको मंत्र दिया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका लोवेस्ट टर्म निकल जाएगा। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का, आप किसी भी फ्रैक्शन का निकाल देंगे। चलो तो क्या है, पढ़ लेते हैं भाई ये मंत्र। चलो, कीप डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर टिल नो फर्दर डिवीजन इज पॉसिबल। क्या बोल रहा है, कहने का मतलब इसका ये है कि हम हमारे, अच्छा सबसे पहली चीज, आपको यही नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन हमारे वो नंबर होते हैं जो किस में होते हैं बेटा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब बेटा जो पी है दैट इज जो ऊपर वाला, इस ये जो डंडी है ना, इस वाले फॉर्म में तो हम लिखते हैं, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसी को बोलते हैं क्या बेटा, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है नंबर उसको क्या बोलते हैं, जो इस डंडी के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, सो वी हैव न्यूमरेटर, वी हैव डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने नंबर लिखा दिस, तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, न्यूमरेटर है हमारा 2, ऊपर वाला नंबर। ठीक है, ये क्या है, न्यूमरेटर है। और हमारा नीचे वाला नंबर क्या है, डंडी के नीचे वाला 4, तो 4 क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ में आया, कि जो डंडी के ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज न्यूमरेटर, डंडी के नीचे वाला जो होता है दैट इज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बेटा क्या बोल रहा है, हम ये न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करते जाएंगे एक कॉमन फैक्टर से। क्या वर्ड आ रहा है, ध्यान से पढ़ो, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है हम कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो 2 है, तो अगर मैं इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो नीचे वाले को भी किससे करूंगी, 2 से ही करूंगी। ठीक है, तो जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 आ गया, और जब मैंने नीचे वाले 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, तो 1/2। ठीक है, ऐसे करके रिड्यूस किया। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जिससे मैंने डिवाइड किया 2 2, दोनों तरफ क्या है 2 2 2 2 से मैंने डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, फिर हम देखेंगे बेटा, और ये डिवाइड हम तब तक करते जाएंगे कॉमन फैक्टर से, जब तक क्या होगा बेटा, जब तक हमारा आगे और फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, मतलब जब तक आगे और डिवाइड पॉसिबल ना हो। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, अब इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 आ गया खाली, देखो ये भी 1 आ गया, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 का फैक्टर 1 ही होगा, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, बस खाली 1, बाकी और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इसके आगे इसका मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके आगे इसका डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है फ्रैक्शन में क्या होते हैं। चलो ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे, जो मैं लिखवा रही हूं आपको लिखिए, देखो हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को
दैट इज अगर हमने एक नंबर लिया 2/4, तो 2 को मैंने डिवाइड किया 2 से और 4 को भी मैंने डिवाइड किया 2 से। जब मैं 2 को डिवाइड 2 से करूंगी तो 1 आएगा, 2 1 जा 2, और जब 2 को डिवाइड 4 से करूंगी 2 2 जा 4, तो आंसर आया मेरा 1/2। ठीक है, अब 1/2 आया, अब हम मैं इसको दोबारा काट सकती हूँ, दोबारा किसी कॉमन फैक्टर से काट सकती हूँ? नहीं। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर बचा ही नहीं, अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर बचा वो बचा 1। देखो इसका फैक्टर 1 ही होगा, इसका फैक्टर 1 और 2 होंगे, तो दोनों में कॉमन क्या बचा? 1, एक ही फैक्टर बचा। तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिखो पॉइंट, नोट डाल के बेटा एक पॉइंट यहाँ पर क्या लिखोगे कि डिवीजन पॉसिबल कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? when there will be no common factor between numerator and denominator। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा, एक्सेप्ट बजाय 1 के। मतलब 1 के अलावा कोई भी अदर कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा दोनों के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में। तब बोलेंगे कि कोई भी इसके आगे फर्दर डिवीजन नहीं होगा, मतलब इसके आगे और डिवाइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को एक कॉमन फैक्टर से, चाहे वो 2 का हो चाहे 3 हो, मतलब एक ही नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ ऊपर 2 से डिवाइड किया तो नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर 3 से किया तो नीचे भी 3 से, और हम देखेंगे दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो हम काट देंगे। जैसे कि ये हमें पता है कि 2 की टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो 2 से हमने काट दिया। ठीक है, अब मान लो कोई कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ना ये होगा, तो 3 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 3 से तो ये कटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब दोनों में ऐसा कॉमन फैक्टर क्या है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं। और तब तक तोड़ेंगे बेटा, तब तक काटते जाएंगे जब तक क्या आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ और ना बचे। ठीक है, मतलब 1 ही एक कॉमन फैक्टर बचे दोनों के बीच में। ठीक है, चलो बेटा ये तो हो गई हमारी थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, इसी थ्योरी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्या लगा होगा, अरे यार ये तो थ्योरी है, मैम थ्योरी बता रही है। आधे को समझ में आया होगा, आधे को पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि क्या बोल दिया मैम ने। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में यही थ्योरी आपको अप्लाई करना सिखाएंगे, फिर देखो आप कैसे सीख जाएंगे। जिन बच्चों को अभी तक थ्योरी ना समझ में आई होगी ना, अब आ जाएगी। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थ्योरी बेटा, थ्योरी भी बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्मार्ट बच्चे भी होते हैं, ठीक है, वो बोल देंगे वरना कि मैम ने तो डायरेक्ट बता दिया, मैम ने इसका बेसिक ही नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए मैंने उन बच्चों के लिए बेसिक बताया। अब चलो बेटा आते हैं, अब आ रहा है हमारा मेन मुद्दा। ठीक है, अभी तक जो भी था वो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, अब आएगा जो हमारा वो क्या आएगा, मेन मुद्दा। ठीक है, कि अब हम कैसे किसी एक फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट फॉर्म में उसके तोड़ते हैं। ठीक है, यही लिखा है। क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन रीड आउट करो। क्वेश्चन क्या है, लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू देयर लोवेस्ट टर्म। मतलब ये जो फ्रैक्शंस दे रखे हैं हमें 1 2 3 4, इनको क्या करना है, इनके लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है। मतलब ऐसे टर्म में लेके जाना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ और ना हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं अब हम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16/20। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ इन दोनों के बीच इनके फैक्टर लिखो, जल्दी से राइट डाउन करो। फैक्टर 16 के फैक्टर लिखो, फैक्टर ऑफ 16 लिखो, जल्दी लिखो। क्या क्या आएगा फैक्टर, 2 फैक्टर रहेगा इसका, और क्या रहेगा बेटा 1 फैक्टर रहेगा, और 1 2 3, 3 की टेबल में आता है 16, नहीं आता तो 3 फैक्टर नहीं होगा। 4, यस 4 रहेगा, 4 4 16, फिर 4 के बाद 5, 5 में नहीं आता, 6, 6 में नहीं आता, 7, 7 में नहीं आता, फिर 8, 8 2 जा 16। ठीक है, फिर 9, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता,
11 में नहीं आता, 12 में नहीं आता, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता, 15 में, 16 की टेबल में। 16 बन जा 16। ये हो गए मेरे 16 के फैक्टर। फिर ऐसे ही हम क्या लिखेंगे बेटा, फैक्टर ऑफ 24। 24 के फैक्टर कितना होगा, 1 तो होगा ही होगा, सबका ही होता है 1 फैक्टर। फिर 2, 2 से कट जाएगा, 2 की डिफिनिटी रूल लगाएंगे, पीछे क्या इवन नंबर है तो 2 से भी चला जाएगा। फिर 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 से भी जाएगा, 3 की टेबल में भी आता है, तो 24 का फैक्टर 3 भी है। फिर 4, 4 भी है, 4 6 जा, ठीक है, 4 6 24। फिर 5 नहीं है, 6 है बेटा। फिर 7 नहीं, 7 7 नहीं है, 8 है बेटा, 8 3 जा 24। 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है बेटा, 12 2 जा 24। फिर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 24 है। 24 बनता 24। ये हो गए हमारे 24 के फैक्टर, ये हो गए हमारे किसके बेटा, 16 के फैक्टर। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो फैक्टर हुए, ये हुए हमारे किसके फैक्टर, ये फैक्टर हुए हमारे 16 के। ठीक है, और ये जो फैक्टर हुए बेटा हमारे, वो किसके हुए, ये हमारे 24 के। मतलब ये न्यूमरेटर के फैक्टर हैं और ये डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं। ये न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो समझ में आ गया, ये भाई न्यूमरेटर के हैं और ये हमारे डिनोमिनेटर के हैं। अब देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, ध्यान से देखो तो आपको बहुत सी चीजें कॉमन मिलेंगी। क्या क्या चीज कॉमन मिल रही है, देखो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। देखो एक बन रही है हमारी, 2 कॉमन बन रहा है, फैक्टर में 1 कॉमन बच रहा है, और क्या बन रहा है बेटा, 8, 8 कॉमन बन रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है बेटा, और तो कुछ कॉमन नहीं, तो 1 2 3 इतने चीजें कॉमन बन रही हैं। कॉमन क्या क्या है बेटा इसमें, अभी कॉमन है इसमें 1 2 और 8, ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स ये कॉमन फैक्टर है हमारा, दैट मीन्स क्या है कि अभी तो ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या डेफिनेशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर बचना नहीं चाहिए, सिर्फ क्या बचना चाहिए, ओनली 1। 1 को 1 बचना चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं बचने चाहिए, ठीक है। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस या लोवेस्ट टर्म है उस फ्रैक्शन का, ठीक है। तो अब चलो भाई, तो हमें सिंपल सी बात है, 1 के अलावा भी हमें 2 फैक्टर दिख रहे हैं कॉमन, तो इसका मतलब हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे बेटा कि कौन से फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, 2 है, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है ना, कॉमन है कि नहीं है 2, देखो बेटा 4 भी कॉमन है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, आप यहाँ 6 की जगह 6 दो बार लिख दिया, 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये 4 है, तो 4 भी क्या है बेटा, 4 भी कॉमन है, यहाँ पर 4 भी कॉमन है, ठीक है, 4 भी कॉमन है, तो हमारा एक और कॉमन आ गया, दैट इज 4, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे 3 नंबर क्या है, 1 के अलावा भी कॉमन है, तो हम है इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऊपर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 16 किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 24 भी आता है 4 की टेबल में, हाँ भैया आता है, तो हम कर देंगे क्या, और 4 से भी छोड़ दो, सबसे बड़ा वाला फैक्टर ले लो जो कॉमन आया है, क्या आया, 8, हम सीधा 8 से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। 8 2 जा 16, 8 3 जा 20, क्या आंसर आया, 2/3। आंसर क्या आया बेटा, 2/3। अब 2/3 के अगेन फैक्टर लिखेंगे हम, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 1 और 3। अब एक बात बताओ, 1 के अलावा तुम्हें कुछ और कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 में कुछ और कॉमन दिख रहा है 1 के अलावा, नहीं, 1 ही कॉमन दिख रहा है बस, बाकी तो ये 2 है और 3 है। तो दैट मीन्स अब जो ये बेटा टर्म आया हमारा, क्या, जो हमारा टर्म आया 2/3, 2/3 जो टर्म आया वो क्या है बेटा, लोवेस्ट टर्म है, क्या है बेटा, लोवेस्ट टर्म है, किसका, ऑफ 16/24। 16/24 का क्या है, ये
लोवेस्ट टर्म में। क्यों लोवेस्ट है? क्योंकि मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही चीज कॉमन होनी चाहिए, एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए, जो है 1। ठीक है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, तो इसके फैक्टर सिर्फ एक ही कॉमन है। ठीक है, 1 ही कॉमन है दोनों में, इसलिए ये क्या हो गया हमारा लोवेस्ट टर्म हो गया किसका, 16/24 पर। समझ में आया ये कैसे हम रिड्यूस करते हैं? अगर आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, और मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, हमने क्या किया है बेटा, हमने किया है आपका ये 16 है, ये 24 है। हमने क्या किया, 16 के सबसे पहला स्टेप क्या है, 16 के फैक्टर लिख दो, फिर हम 24 के फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, दोनों के फैक्टर लिख दिए तो 16 के फैक्टर न्यूमरेटर में आएंगे और 24 के फैक्टर डिनोमिनेटर में। फिर हम देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है, हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, उन कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो हमें एक 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 लिख दिया, 4 कॉमन दिख रहा है, 4 लिख दिया, और फिर 8 कॉमन दिख रहा है तो हमने 8 लिख दिया। मतलब 1 के अलावा इतने इतने 3 फैक्टर और हैं जो कॉमन है। ठीक है, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सिंपल सी बात है, ये तो लोवेस्ट फॉर्म है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इसको, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, क्योंकि क्या बोला है कि तब तक डिवाइड करते रहना जब तक आगे कोई और डिवीजन पॉसिबल ना हो। तो हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड भी किससे करेंगे, कॉमन फैक्टर से। तो देखते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर तो हमारे ये आए। अब सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर ले लेंगे हम। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 8 है। 8 से दोनों को काट देंगे ऊपर नीचे। जब दोनों को काटा, हमेशा ध्यान रखना जो कॉमन फैक्टर लेंगे वो हमेशा बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के लिए सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या है, 1 2 8 4, इनमें बड़ा क्या है, 8 है। तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया 16 को 24 को। जब डिवाइड किया ऊपर नीचे दोनों में, तो क्या आ गया बेटा, क्या आ गया बोलो, यहाँ लिख दो, डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8 दोनों। ठीक है, तो जब डिवाइडेड बाय 8 किया तो क्या आ गया, 2 आ गया 16 को, और जब यहाँ 24 को डिवाइड किया 8 से तो क्या आ गया, 3। तो 2/3। अब 2/3 का अगेन क्या करेंगे बेटा, हमें एक फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन के अगेन क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स लिखेंगे। 2 का फैक्टर होगा 1 और 2, 3 का फैक्टर होगा 1 और 3। फिर देखेंगे इनमें कॉमन है कुछ, कॉमन क्या है, सिर्फ 1। 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स यही हमारी लोवेस्ट टर्म है। क्योंकि लोवेस्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगर आया है तो अब हम इस क्वेश्चन को रब करते हैं और अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा आपको। चलो, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 36/45। ठीक है, इसको हमें रिड्यूस करना है। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, दोनों के फैक्टर लिखो। चलो फैक्टर लिख लेते हैं। अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ। 36 का फैक्टर बताओ, 2 से जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि 6 क्या है, इवन है। ठीक है, तो लास्ट वाला जब इवन होता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, हमेशा तो 2 से जाएगा, 2 की टेबल में आएगा ये। 2 के बाद और किसकी टेबल में आएगा बेटा, 3 की टेबल में आएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो 3 की टेबल से भी चला जाएगा, तो 3। फिर 4 की टेबल में, 4 9 36, तो 4 की टेबल में जाता है। फिर 5 नहीं, 6, यस 6 6 36। 7 नहीं, 8 नहीं, 9, यस 9 अगेन, 9 4 फिर 10 11 12 में नहीं, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। ठीक है, तो 12 में भी आएगा। फिर 12 के बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 2 36। ठीक है, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 24 नहीं, अब सीधा जाएगा 36। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स बेटा किसके, 36 के। अब ऐसे हम लिखेंगे 45 के फैक्टर्स। चलो लिख लो 45 के। 45 5 से तो जाएगा, सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा सीधा। 5 9 फिर 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा। 9 5 फिर 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा, 15 से जाएगा। ठीक है, फिर 15 के बाद किससे जाएगा बेटा, 15 के बाद 16 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 19 से नहीं जाएगा, 20 से नहीं जाएगा, अब सीधे जाएगा बेटा ये तुम्हारा 45। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स।
आप अच्छा एक फैक्टर तो लिखा ही नहीं, वन तो हमेशा रहता ही है, तो वन वन, ठीक है, एक फैक्टर हमारा ये, ठीक है भाई, हो गए इतने फैक्टर्स हैं। अब हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कॉमन छाटेंगे। तो कॉमन छाट रहे हैं तो देख लो बेटा, थ्री की टेबल से भी तो बेटा ये जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक गलती होगी, थ्री की टेबल से भी बेटा जाएगा ये, यहाँ पर थ्री की टेबल से भी जाएगा, ठीक है, थ्री वन जा थ्री, डिवाइड करके देखना है हमेशा, ठीक है, थ्री की टेबल से भी जाएगा। तो यहाँ पर हो गया बेटा थ्री कॉमन, ठीक है, और क्या कॉमन होगा बेटा, और आपका, और तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है थ्री के अलावा, और एक ये आपका वन कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। हम्म, तो यहाँ पर हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्या, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या है बेटा, हमारे कॉमन फैक्टर आया वन और थ्री, वन के अलावा एक नंबर है थ्री, तो हम क्या करेंगे, थ्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 36/45 डिवाइडेड बाय थ्री, डिवाइडेड बाय थ्री, ये थ्री क्या है, कॉमन फैक्टर बन गया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया दोनों को। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री, फिर थ्री फाइव जा 15। अब 12 और 15 का हम फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। राइट डाउन 12 एंड 15 फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर आएगा आपका टू, थ्री, फोर, फाइव में नहीं जाएगा, सिक्स, यस, फिर सीधा 12। 15 का फैक्टर आएगा आपका फाइव और 15, दो ही आएगा, ठीक है, और यहाँ वन, यहाँ पर, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, थ्री भी आएगा एक, यस, अगेन थ्री आ गया, क्या आ गया बेटा, अगेन थ्री कॉमन आ गया। तो हम क्या करेंगे, थ्री से अगेन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर वापस से लगेंगे कॉमन फैक्टर, अगेन वन और थ्री आ गया, ठीक है। और जब अगेन वन एंड थ्री आ गए तो क्या करेंगे, वापस थ्री से डिवाइड कर देंगे, किसको, ये जो नंबर आया है 12/15 को हम वापस थ्री से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा थ्री को डिवाइड जब 12 से करेंगे तो फोर, और यहाँ पर 15 को जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो फाइव, थ्री फाइव जा 15, थ्री फोर जा 12। अब फोर और फाइव को अगेन क्या लिखेंगे वापस से, फैक्टर्स, चलो फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो ऊपर फैक्टर आएगा वन, टू, फोर, नीचे फैक्टर आएगा बेटा वन और फाइव। अब कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं, अब सिर्फ सीधा एक ही वन ही कॉमन आ रहा है, वन के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये जो आंसर आया ना हमारा 4/5, दिस इज योर लोवेस्ट फॉर्म। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये वाला ना, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 4/5, ये लोवेस्ट है, ठीक है, समझ में आया बेटा। और इसका क्या आया था बेटा, 2/3 आया, तो ये 2/3 जो है वो इसका लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। जहां पर वन कॉमन फैक्टर आ जाए ना वहीं पर छोड़ देना, वन के अलावा अगर कुछ और नहीं आता तो वही क्या है तुम्हारा रिड्यूस्ड फॉर्म है, जैसे ये क्या है तुम्हारा रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, 36/45 का, समझ में आया। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन जल्दी से इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप क्या करोगे बेटा, बाद में इसको पॉज कर करके आराम से इस वीडियो को देखना और आराम से सॉल्व करना, ठीक है, बिकॉज अगर मैं रुक गई ना तो वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है, जो आपको भी नहीं अच्छी लगेगी और मुझे भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का ख्याल है कि आप कम समय में, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है ना, वो सोचते हैं ना टाइम बिल्कुल ना लगे और हम पढ़ भी लें, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट भी सीख लें और टाइम भी ना हमारा खर्च हो, ठीक है, तो ऐसे बच्चे हैं। तो मुझे टाइम का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा बड़ी वीडियो ना हो, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो चलो, आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/39 है, इसको रिड्यूस करना है। वही करेंगे हम अगेन, क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, 13 के फैक्टर्स लिखेंगे, 39 के लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं। 13 का फैक्टर एक वन होगा, वन के अलावा एक 13 होगा खुद, बाकी इसके अलावा कोई और फैक्टर बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 13 और किसी की टेबल में आता नहीं, एक खुद की टेबल में आता है और एक वन की टेबल में आता है।
फिर हम देखेंगे बेटा 39, तो 39 जो आएगा वो किसकी टेबल में आएगा बेटा, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 3 1 जा 3 3 जा, ठीक है। फिर किसकी टेबल में आएगा बेटा, 3 के बाद फिर और किसी की टेबल में नहीं आएगा, और 13 की टेबल में आएगा ना, 13 की टेबल में बेटा आएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 की टेबल में आएगा, ठीक है, 3 जा 13, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा 39 सीधा। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक तो 13 कॉमन दिख रहा है, दूसरी चीज मुझे क्या कॉमन दिख रही है, 1 दिख रही है, तो हमें 1 के अलावा एक 13 भी कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लिखोगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर, सेकेंड स्टेप क्या है, कॉमन फैक्टर लिखोगे, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 1 और 13। अब बेटा 1 और 13 है दोनों के बीच में कॉमन, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो कॉमन आ रहा है 13, तो 13 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 13 डिवाइडेड बाय 13, 39 डिवाइडेड बाय 39, 13 ऊपर नीचे दोनों 13 से डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया तो 13 1 जा 13, 1 आ गया, 13 जब 39 को डिवाइड किया 13 से तो क्या आ गया 3 जा, तो 1/3 जो आया बेटा, क्या आया बेटा आपका आंसर। अब 1/3 के आगे अगेन हम क्या करेंगे बेटा, अगेन हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, तो हम फैक्टर्स लगेंगे तो 1 का फैक्टर 1 ही होता है, 3 का फैक्टर 1 और 3 होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ओनली 1, 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यही क्या है, हमारा लोएस्ट टर्म है, किसका 13/39 का, तो लिखोगे लोएस्ट टर्म ऑफ 13/39, ठीक है। इसका क्या होगा बेटा, इसका आंसर है तुम्हारा 1/3, ठीक है, समझ में आया। चलो, अगर आपको ये 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है, और आपने मेरे साथ अगर प्रैक्टिस की है, ठीक है, ईमानदारी से, तो ये तो दावा मैं आपकी तरफ से खुद ही कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे, अपने ठीक है जूनियर्स पे, कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है, उनका जो दिमाग है ना वो बहुत तेज दौड़ता है, तो मुझे इतना तो यकीन है कि ये जो 4th क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपको होमवर्क दूं ना, तो आप इसका आंसर ना निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर दोगे, दे दोगे, ठीक है, इतना तो मैं आप पे बिलीव कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन सिखाए हैं आपको, और आपने ईमानदारी से अगर सीखे हैं, तो आप 4th क्वेश्चन का आंसर मुझे कहाँ पिन करोगे, कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, ठीक है। तो जल्दी से 4th क्वेश्चन का जो आंसर है जल्दी से रिड्यूस करके इसी तरीके से आप रिड्यूस करेंगे, और इसको लोवेस्ट फॉर्म में जो आंसर आएगा वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और घर तुरंत ही करिए, ठीक है, जैसे ये वीडियो देखा खत्म हुआ, अब खत्म होने जा रहा है ये वीडियो, तुरंत आप जल्दी से अभी अभी के अभी सॉल्व करिए इसको, और अभी के अभी पिन कर दीजिए, ठीक है, अगर आप लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो, अब बेटा अगर इसी तरीके से हमारे साथ आपको अगर मैथ्स पढ़नी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, इस चैनल पे हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप इसी तरीके से हमारे साथ मैथ्स पढ़ पाए। एंड बेटा आपके जो भी दोस्त हैं, अगर उनको मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप इस चैनल को उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उनको बता सकते हैं चैनल के बारे में कि आप भी इस चैनल से जुड़ जाओ, जैसे मैं जुड़ गया हूँ, ठीक है, मेरी मैथ्स अच्छी हो गई है, तो ऐसे आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये चीज बता सकते हैं, अपनी फ्रेंड की मदद कर सकते हैं, ठीक है। और बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपका अगर नॉलेज गेन हुआ हो इस वीडियो से, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम और आप मिलकर पूरा मैथ्स के कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर करते रहेंगे, ठीक है, इजी वे में। चलो, टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, बाय बाय।